हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम ज्ञानदीप में। मैं निखिल राणा, प्रवक्ता गणित। आज आपको 9th क्लास के हम जो डाउट हमारा चल रहा था डिविजिबिलिटी रूल को लेके, कैलकुलेशन को लेके हमारी क्लास आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हमारे बच्चों जो लेक्चर थे 2 तारीख का जो आपको लेक्चर था उसमें जो आंसर आया है, शिवांश रावत बिल्कुल सही आंसर आपका आया था। देन रिया जुएल ने भी हमारे को आंसर बिल्कुल सही दिया था। एंड उसके बाद हमारी आंचल जोशी जो बागेश्वर से है, उत्तर बागेश्वर। बेटा आपका क्या था? आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपका पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद जो है हल्की सी गलती है, उसमें देखें, मैंने नेक्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है कैसे होगा। ये अगर आप सॉल्व कर सकें खुद तो खुद ब खुद सॉल्व करें, फिर देखें। और दूसरी बात, वो आयतन बोला गया है यानी कि वॉल्यूम बोला गया है, तो बच्चे वॉल्यूम में क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब लगता है ना, स्क्वायर नहीं लगता है, क्यूब लगता है। तो आपकी यूनिट की गलती भी है और आपका पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद भी थोड़ी सी गलती है। तो वेरी गुड आंचल जोशी आपने किया, एंड आई एम हैप्पी। एंड देन नेहा ममगाई, आपकी उसमें भी यही गलती है कि आपने, आपका यूनिट वैल्यू तो सब सही है, 141.30 सब कुछ सही है, बट आपने यूनिट क्या कर दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा दिया। क्योंकि हमें देखो, आपने सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया था, आयतन निकालने के लिए बोला गया था। तो आयतन में आपको पता होना चाहिए यूनिट कैसे होती है, मीटर क्यूब में होती है, सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि हमारा घन ऊपर क्यूब लगता है ना। स्क्वायर कब लगता है, जब हम एरिया की बात कर रहे होते हैं। फिर सागर सिंह, आपका उत्तर भी सही है। एंड देन दर्शन सिंह, आपका बेटा उत्तर गलत है, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप एक बार फिर से देखिए, कोई बात नहीं, गलत है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया, एंड वेरी गुड। आप देखिए फिर से उस पेपर को, उसी में देखो कैलकुलेशन क्या होता है ना हमारा मैथ्स का। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपका एक बार अगर आंसर फॉर एग्जांपल गलत आता है, ठीक है, तो आप उसी में जो है, उसी में किचिर पिचर मत कीजिए कि यार कहाँ गलत हो गया, पूरा काट दीजिए उस पेपर को, या जिस आपने किया उसको पूरा काट दो, फिर से नए पेपर में या नई जगह में आप शुरुआत करो। अगर आप उसी में गलती ढूंढोगे तो वो ज्यादा टाइम टेकन होता है और उसमें चांसेस कम होते हैं। आप पूरे को कट करके फिर से करें, ठीक है। तो दर्शन सिंह, आपका बेटा गलत, बट वेरी गुड आपने किया। एंड देन प्रभात कुकरेती, आपने लिखा है कैलकुलेशन में थोड़ा समझ में नहीं आया। तो आप मुझे बताएं कि आपको कौन सा कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, कौन से क्वेश्चन की कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं अगले 7 तारीख के लेक्चर में, जो 7/10/2020 को हमारा लेक्चर ब्रॉडकास्ट हुआ। उसमें शिवांश रावत, वेरी गुड अगेन, यू हैव राइट आंसर। देन दिव्या जोशी, बिल्कुल सही। देन अखिल रतूड़ी, आपका बेटा इसमें मीटर क्यूब, जो कि आपकी इसमें फिर आपने यूनिट की गलती की है, बस बल्कि आपका आंसर पूरा सही है, बस आपका यूनिट आपकी गलत है, ठीक है। जो आपने पीछे यूनिट लगाई है वो गलत है, इसमें भी आधे से क्या, एक नंबर हमारा कट जाता है। देन स्मृति भंडारी, वेरी गुड। एंड नेहा ममगाई, वेरी गुड। आप लोगों के उत्तर सबके सही हैं, और इसी तरह से आप उत्तर देते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए, हम अब चल रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल की तरफ, कि डिविजिबिलिटी रूल क्या था, है ना। हम उसको पढ़ते हैं। हमने कल 5 तक हमने कर दिए थे, आज हम 6 से स्टार्ट करेंगे, है ना। 6 से स्टार्ट करेंगे, उसको हम समझेंगे। तो चलिए चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। तो बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल हम कर रहे थे, अब हम जो करने जा रहे हैं, अब हम किसका करेंगे, 6 का। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ये हमें देखना है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बच्चों, कि वो नंबर which is divisible by both 2 and 3, वह नंबर जो 2 और 3 दोनों से जो है डिविजिबल हो जाए, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा 6 से भी डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। बस हमें तो इसमें क्या देखना है, पहली बात, अब देखो 2 से तो हमें पता है, 2 से क्या डिवाइड होगा, जो हमारे इवन नंबर्स है, जिसकी इकाई अंक क्या होगा, जिसका इकाई अंक सम संख्या होगी, जैसे 7 5 2 8। तो मुझे बताया लास्ट की इकाई संख्या है, मतलब इकाई अंक इसका क्या है, सम संख्या है। तो यानी कि ये 2 से तो जाएगा ही जाएगा, है ना। 3 से चेक करने का रूल क्या था हमारा, यूनिट जो हमारे अंक होते हैं, अंक उनका जोड़ करते थे, हम सम करते थे। 7 5 12, 2 14, 14 और 8 22। तो 22 जो है 3 की टेबल में नहीं आता है 22, तो यानी कि ये 3 से नहीं जाएगा। तो यानी कि क्या बोला था मैंने, कि बोथ 2 एंड 3 दोनों से डिवाइडेड होना चाहिए, तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होगा, है ना। तो यानी कि ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, है ना, ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। अभी और एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, पहला ये ले लिया, दूसरा हम लेते हैं
एक ये ले लिया, ठीक है, 6534, ठीक है। तो अब क्या है, अब हम क्या है इन दो नंबर में हम देखते हैं, इन दो नंबर में हम देखेंगे। तो दो नंबर में हम क्या देखेंगे बच्चों, हमने देखा यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक क्या है, 1 है। तो ये तो 7 दिखा जाए तो 2 से तो होगा ही नहीं, 3 की तो बात की बात है। ये तो पहले 2 से ही नहीं हो रहा है, तो ये काट दिया, क्योंकि दोनों से होना चाहिए, 2 और 3 से जब होगा तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होगा, तो यानी पहले वाला नहीं है ना। फिर हम देखेंगे इसको, या लास्ट में यूनिट डिजिट इकाई अंक 2 है, यानी 2 से तो ये जा रहा है। अब 3 से देखेंगे, ये तो मैं लिख रहा हूं यहाँ 2 से जा रहा है, बट आपको वहां नहीं देखना इतना, आपको तो तुरंत चेक करना है ना। तो 6 और 5 11, 11 और 3 कितना होता है 14, 14 और 4 18, 18 यानी कि यस 18, 18 3 की टेबल में आता है ना, हाँ 3 की टेबल में 18 आता है। तो ये क्या है 6 से भी जाएगा, जब 2 और 3 दोनों से ये नंबर डिवाइडेड हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, विभाज्य हो रहा है, तो ये नंबर 6 से भी जाएगा। क्लियर। आओ इसको चेक कर लें कि 6 से सही में जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है ना। 6 5 3 4 हम देख लेते हैं, 6 5 3 4 डिवाइडेड बाय 6 हम करते हैं, 6 1 जा 6 0, 5 नीचे उतरेगा, 5 छोटा है 0 लगाएंगे, 3 नीचे उतरेगा, ठीक है। तो 6 7 जा 48, 3 में से 2 गए 1 है ना, 5 और 3 में से 2 गए 6 8 जा 48, सॉरी 13 में से 8 गया 5, और फिर ये 4 नीचे उतरेगा ना, 0 हो जाएगा, और 6 9 जा 54। तो हमने देखा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ना, 0 आ रहा है तो 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो मेरे को पता लगा कि ये 6 से डिवाइड हो सकता है ना। तो ये नोट करें, यानी कि क्या करा हमने कि नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, जो 2 और 3 दोनों से क्या हो जाते हैं डिवाइड हो जाते हैं, उसके हमने एग्जांपल आपको बता दिए और इसका हमने कर दिया, ठीक है। ये 6 का हो गया, नोट हो गया बच्चों। अब करेंगे 7 का। 7 का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, 7 का पता नहीं लगता है क्या होता है ना, तो 7 का अब हम देखेंगे। 7 के बच्चों क्या है, मैं आपको जो है दो बताऊंगा, दो रूल्स मैं आपको इसमें बताऊंगा कि 7 के दो रूल्स क्या हमारे होते हैं, तो आप दोनों को देखिएगा, ठीक है। तो 7 का रूल क्या होता है, पहला रूल 7 का है, पहले वाले से देखते हैं। Double the digit and subtract from remaining, ठीक है, subtract from remaining, डबल द यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट हमारी होगी, जो इकाई अंक हमारा होगा है ना, जो हमारा बच्चों इकाई अंक होगा, इसको हम डबल कर देंगे। आप अगर यूनिट से ना समझ सके तो आप यहां लिख सकते हैं, अगर समझने में दिक्कत हो, ये इससे ज्यादा यूज है, डबल द लास्ट डिजिट है ना, डबल द लास्ट डिजिट, डबल द लास्ट डिजिट को डबल करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग से हम क्या कर देंगे, उसको सब जो भी रिमेनिंग नंबर होगा, ठीक है, जो रिमेनिंग नंबर, ये नंबर लिख दिया, नंबर होगा, उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड रिजल्टेंट नंबर मतलब जो हमारा नंबर रिजल्टेंट में आएगा, जो रिजल्ट आएगा शुड बी 0, या तो 0 होना चाहिए और डिवाइडेड बाय 7 होना चाहिए। आओ इसको हम देखें कि कैसे हम इसको करेंगे, ठीक है। इसको लिख ले पहले, डबल द लास्ट डिजिट, ठीक है, डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग एंड रिजल्टेंट नंबर शुड बी 0 और डिवाइडेड बाय 7। अब इसको कैसे करना है, कैसे हम इसको देखेंगे, इसको आइए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। इसके मैं दो बताऊंगा है ना, दो मैं आपको इसमें बताऊंगा, तो दो को हम इसमें कैसे करेंगे बच्चों वो देख लेते हैं। ये 7 का हम बता रहे हैं, ठीक है। तो कोई एग्जांपल में ले जा, जैसे 413, ठीक है, कोई एग्जांपल में लिया 413, मैंने क्या बोला हिंदी में, देख लो, लास्ट जो अंक है उसका 2 गुना कर दो, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो जो बचे हुए नंबर है, और रिजल्टेंट नंबर क्या होना चाहिए हमारा 0 होना चाहिए, 7 से। लिखने में दिखने में बड़ा है,
कि यार इतना बड़ा लिखे, इतना कौन याद करे, याद नहीं है ये, बस एक तरह का आपका कल के दिन अगर आप पढ़ो, आप काफी टाइम बाद पढ़ रहे हैं, आप रिवाइज कर रहे हैं, तो उसको याद दिलाने के लिए अच्छी चीज है। बाकी समझने में तो बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखिए समझने में कितना ईजी है। मैंने बोला 413 7 से डिवाइड होता है नहीं होता है, इसको कैसे देखेंगे, ये आखिरी डिजिट है, ठीक है, ये हमारी आखिरी लास्ट डिजिट है, इसका डबल कर दो। तीन का डबल कितना हुआ, 6, 6 हुआ ना भाई, 3 का डबल कितना हुआ, 6, और 6 को आप रिमेनिंग नंबर, अब बच्चों यहाँ पे मेरा रिमेनिंग नंबर क्या होगा, अब मेरा यहाँ पे रिमेनिंग नंबर क्या होगा, आप बताएं रिमेनिंग नंबर क्या होगा। रिमेनिंग नंबर मेरा क्या होगा, 41, ये मेरा रिमेनिंग है। रिमेनिंग मतलब बचा हुआ नंबर, हिंदी मीडियम वाले समझो, रिमेनिंग मतलब जो हमारा बचा हुआ नंबर है। तो 3 का डबल 6, और 6 को हम क्या कर देंगे, 6 को हम 41 से माइनस कर देंगे, 41 में 6 गया 35, तो 35 7 से डिवाइड होता है, यस 35, 7 पंजे 35 होता है, 7 से डिवाइड होता है, यानी कि 413 भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, चलो चेक कर लेते हैं, 7 से 413 को डिवाइड करते हैं जरा, 7 पंजे 35, 63 बचा, 7 9 जा 63, 0 है ना। तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यही चीजें जो हमको क्या करनी है, देखनी पड़ती है, चेक करनी पड़ती है। अब मैं आपको दूसरा भी एक एग्जांपल और देता हूँ, ये 413 का था, एक एग्जांपल हम इसमें आपको, ठीक है, एक एग्जांपल इसमें हम आपको और देते हैं। अब एक एग्जांपल और क्या लें हम, एक नंबर ले लेते हैं अब, अब हम एक नंबर लेते हैं आपका, चलो छोटा ही नंबर लो, 84 ले लो। अब जिसको टेबल आती होगी वो तो बता देगा यार सर एकदम 12 7 से 84 होता है ना, बट हम चेक कर लेते हैं। 4 का डबल, हम बस चेक कर रहे हैं ना, 4 का डबल, 4 का डबल 8, लास्ट डिजिट है इसका डबल कर दो, 4 का डबल 8, और रिमेनिंग नंबर से माइनस कर दो तो 0। क्लियर, आई बात समझ में, 4 का डबल 8 और रिमेनिंग नंबर से माइनस कर दो 0। तो मैंने बोला था नंबर शुड बी 0 हो, या फिर वो नंबर 7 से डिवाइडेड हो, है ना, ये चीज है। क्लियर, ये भी क्लियर हो गया बच्चों, ये क्लियर हुआ, इसे नोट करें और देखें। फिर अगर मैं लिखूं, एक नंबर और हम ले लेते हैं, एक नंबर हम लेते हैं आपका, एक नंबर अगर हम लेंगे तो एक नंबर हम क्या लेते हैं आपका 1806, एक नंबर में आपका 1806 लेता हूं। तो अब क्या करेंगे, 6 का डबल क्या होता है, सॉरी डबल द लास्ट डिजिट, यानी कि अब डबल द लास्ट डिजिट में बच्चों यहाँ 6 का डबल क्या होगा, 12 ही होगा, है ना, 6 36 मत कर देना, 6 का डबल 12 होगा, है ना। तो 6 का डबल 12, तो 12 को मैं किससे माइनस करूंगा, रिमेनिंग नंबर, तो 180 में से आप 12 माइनस कर दो, है ना, 180 में से मैं 12 माइनस करूंगा, 10 में 2 गए 8, 9 में से 1 गए, सॉरी, अब आपको क्या है, अब आपको यहां भी नहीं आ रहा है ना, अब आप बोल रहे यार ये तो 168 बचा, चलो यहां समझ लेते हैं। 6 का 6 का डबल कितना हुआ 12, तो मैंने इससे 12 माइनस कर दिया 180 में से, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 8 गए 6 और 168। अरे अब फिर नहीं पहचान पा रहे हैं आप लोग कि जाएगा नहीं जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, फिर 8 का डबल कर देंगे, 8 का डबल कितना होता है 16, तो 16 16 0, यस, तो यानी ये 7 से जाएगा, क्या था, क्योंकि नंबर जो रिजल्टेंट नंबर हमारा चाहिए वो 0 आना चाहिए यार, वो 7 से डिवाइडेड होना चाहिए। अब क्या है ना, अब अभी तो मैं समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, बट आप जब करोगे तो आप कैसे करोगे, जैसे 1806 यार 7 से जाएगा नहीं जाएगा, तो आप देखोगे कि 6 का आप डबल करोगे, है ना, ये तो देखो, अब आप पॉइंट में आंसर चाहिए, पॉइंट वाला क्या कंप्लीटली काटना है, मैंने आपको इसका यूज बताया था ना, हर बार मैं यूज बता रहा हूं कि ये यूज कैसे आएगा, तो उसी को दिमाग में रख के 6 का डबल 12, तो आपने 180 में से 12 कर दिया, अब 8 का डबल 16, हाँ यार ये 7 से जाएगा, यानी कि इसको मैं 7 से काट सकता हूं, 7 से डिवाइड कर सकता हूं। क्लियर, ये क्लियर हुआ, इसको नोट करें। अब इसमें क्या है ना, इसमें मेरे पास और भी क्या है, और भी इसमें हमारे पास एक जो दूसरी यूनिट है, यानी कि दूसरी यूनिट नहीं बोल सकता हूं मैं इसको, दूसरा मेथड बोलेंगे, कि दूसरा मेथड भी इसका है, आप उसको भी लिखें, मैं आपको जो सही लगे आप उससे करें, आप किसी से भी करें, आप मैं इसी में कर देता हूं और करके, तो और करके हम करेंगे तो हमारा क्या होगा, और करके हम करेंगे, इसमें मैं लिख देता हूं, जो हमारी यूनिट डिजिट होगी ऑफ एनी नंबर, है ना, कोई सा भी नंबर जो हमें दिया होगा, यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर,
मल्टीप्लाई बाय 5, उसका 5 से गुणा कर दो एंड ऐड इन, इसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया था और इसमें हम ऐड करेंगे, ऐड इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर एंड ऐड इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, तो अब इसमें बच्चों में क्या करना है, अब इसमें आप देखो इसमें क्या यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट है हमारी, जो यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट जो हमारी इकाई अंक होता है ना, यूनिट डिजिट को हम क्या कर देंगे, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, जो भी हमारी यूनिट डिजिट होगी उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और जो बचा हुआ पार्ट है उसमें ऐड कर दें, जो बचा हुआ पार्ट है उसमें ऐड कर दे, तो हम देखेंगे कि वो नंबर 5 से हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 7 से हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने अभी थोड़ी देर पहले लिया था 1806, ठीक है 1806, तो यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे, इकाई अंक 6, 6 को आप क्या करोगे, 6 पंजे 30 है ना, और 30 को आप क्या कर दो, इसमें जोड़ दो रिमेनिंग एंड ऐड इन द रिमेनिंग पार्ट, एंड ऐड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर। तो रिमेनिंग पार्ट यानी बचा हुआ नंबर जो हमारा है, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है वो 180 है, तो 6 का 5 टाइम मैंने क्या, कितना आया 30, 6 पंजे 30 है ना, मल्टीप्लाई बाय 5, और वो इस 30 को आप बचे में ऐड कर दो तो 210, तो यस 7 से 210 जाता है ना, 7 3 21, तो 7 से 210 जाता है। ठीक है, ये दूसरा है, आपको जो सही लगे आप उसमें करो। इसमें और एग्जांपल में लेते हैं, अगर इसमें मैं और एग्जांपल लेना चाहूं तो और एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, हम देख लेते हैं 3983, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है 3983 एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए अब इसमें एग्जांपल में आप देखिए 83, 3 का 5 टाइम्स 15, 3 5 जा 15, अब बचाओ नंबर कौन सा है, ये, इसमें 15 ऐड कर दूंगा, 8 5 13, 9 1 10, 11 3 और 1 4, 413 है ना, क्या क्या मैंने 3 5 15, 8 5 13, एक कैरी, 9 1 10, 11 3 1 4। अब आप बोलेंगे सर हमारे पास 413, अब 413 फिर आ गया, अब कैसे करेंगे इसको, 413 को, 413 को वही कर लो, फिर से 5 से डिवाइड कर दो, 15, 15 को इसमें ऐड कर दो, 5 1 6, 4 1 5, 56 जाता है, 7 8 जा 56। और अगर आपको पहले जैसे आपका 413 आया है ना, 413 आया, अब आप क्या करोगे, आप ये वाला मेथड भी इसमें डाल सकते हो, ऊपर वाला 3 का डबल कर दो 6, 6 माइनस कर दो तो 35 आ जाएगा। तो यस इससे भी सही हो रहा है, इससे भी सही हो रहा है, यानी कि 3983 भी हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी दोनों मेथड इसमें क्या है यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को मिक्स करके भी कर सकते हैं, ये मैंने 2 मेथड बताए, दोनों मेथड इसमें आप यूज कर सकते हैं। क्लियर, ये नोट कर लें, ये नोट कर लें। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा 8 का, और इसमें आप चेक करिए। ठीक है, ये आपने दोनों पार्ट को लिख लिया है और इसको आप चेक भी करें, मैं चाहता हूं आप इसको चेक भी करें कि नंबर सही हमने, मतलब ये जो हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, इम्प्लाई भी करें इस चीज को, खुद आप नंबर देखें, 7 के डिवाइडेड नंबर ढूंढे, उसमें फिर खुद चेक करें। ठीक है, और ये आपकी क्या है, ये सब प्रैक्टिस से आएगा बच्चों। जैसे आप बोलते हो ना कमेंट्स में कि सर आपको कैसे पता लगा ये जा रहा है नहीं जा रहा है, मैं नंबर देख के ही बता देता हूँ कि 11 से जाएगा, 7 से जाएगा, 5 से, तो ऐसे ही पता लगता है ना, तो हमें उसमें ज्यादा टाइम, कैलकुलेशन में बहुत यूज है इस चीज का। अब देखो हम वो करेंगे कौन सा, जब हम सरफेस एरिया वाला पार्ट करेंगे तो उसमें पाई की वैल्यू 22/7 तो होती है, यानी 7 हमारा क्या आता है, 7 हमारा डिवाइड में तो आता ही आता है, तब हमें कितना यूज होगा इस चीज का, है ना, तब हमको कितना यूज होगा इस चीज का कि भाई हमें देखना है ये नंबर कट रहा है नहीं कट रहा है 7 से, है ना, ये हमें देखने में बड़ा यूज आएगा। अब हम देख लेते हैं बच्चों, 7 भी हमारा गया। अब जो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा 7 के बाद हम लेंगे नंबर 8। 8 क्या कहता है, अब बच्चों 4 का क्या था पहले मुझे ये बताओ। ठीक है, 4 का हमारा क्या था कि लास्ट की 2 डिजिट हमारी 4 से डिवाइड होनी चाहिए, या फिर लास्ट में डबल 0 होने चाहिए, ये हमारा 4 का था, है ना। अब 8 का भी क्या होगा बच्चों, 8 का भी कुछ इससे हमारा मिलता जुलता होगा। 4 का लास्ट 2 डिजिट था, तो इसमें होगा लास्ट के 3 डिजिट, यानी आखिरी के 3 अंक, है ना, आखिरी के 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट should be divided by 8 और 000, या फिर लास्ट के 3 अंकों में क्या होना चाहिए हमारा, 000 होना चाहिए। क्लियर, ये समझ में आया, ये समझ में आया। ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए। अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं,
4088, ठीक है। 4088 अगर मैं लेता हूं तो 4088 में आप देखेंगे 4088, अब ये कि क्या 8 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो हम देखेंगे। तो 8 से जा रहा है, हमने क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 8 होने चाहिए, तो 3 डिजिट ये है, तो 8 से जा तो रहे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो यस ये 8 से, यह तो ये 8 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। अब एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल आप ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, मैंने बोला लास्ट में 000 होना चाहिए, है ना। तो जो आप बोलोगे, चलो एक बार हम 33 कैसे लग रहा है दिखने में, 33 कि ये 3 से जाएगा, यानी कि ये विषम संख्या है ना, ये तो ऐसे जा ही नहीं सकता है। और अगर इसमें 3 जीरो में लगा दूं तो तब भी हमें पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते हम कि ये 8 से जाएगा, हाँ, बट हम जरूर ये कह सकते हैं कि ये 5 से जरूर जाएगा, है ना, 5 से जरूर जाएगा, क्योंकि 5 से कैसे जाता है, लास्ट में 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और ये 2 से भी जरूर चले जाएगा, क्योंकि 0 है, लास्ट में 0 है, तो 0 हमारी क्या होती है, एक सम संख्या होती है। क्लियर। तो इसमें क्या करेंगे, 33,000, तो इसको भी डिवाइड कर देते जरा 8 से, मैं तो बोलूंगा जाएगा, क्यों, लास्ट में 3 जीरो है, तो डिवाइड करके देखें, ठीक है। 8 4 जा 32, 3 से तो गया एक 8 1 जा 8, 10 में 8 गए 2, जीरो नीचे, 8 2 जा 16, 4 जीरो, और 8 5 जा 40। तो हमने देखा कि यार ये तो पूरा ही डिवाइड हो गया है ना। तो 8 से हमारा क्या है, 3300, या फिर सॉरी 33,000 हमारा जो है कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। क्लियर, ये समझ में आया। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए, ये 8 का एग्जांपल था हमारा, है ना। 4 और 8 में कुछ फर्क नहीं है, 4 और 8 इजीली से लर्न कर सकते हो। 4 में लास्ट के 2 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 4 और 2 जीरो होने चाहिए थे। 8 में 3 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 8 और 3 जीरो होने चाहिए, ठीक है। ये भी हो गया, 8 का भी हो गया। अब 9 का कर लेते हैं, है ना। 9 भी बच्चों क्या है, एक तरह से 3 की तरह है, 3 की तरह, सेम 3 की तरह। सम ऑफ द डिजिट हम करेंगे सेम, जैसे मैंने 3 का बताया सेम ऐसी है, सारे डिजिट्स का सम करेंगे और वो क्या आना चाहिए, वो 9 की टेबल में आने चाहिए। या तो 9 की, या तो ऐसा कर दो 9 की टेबल में आना चाहिए, या उनका सम 9 होना चाहिए। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूं इसमें। और सेम सम ऑफ द डिजिट ऑफ लिख देंगे आप, सम ऑफ द डिजिट आप इसमें लिख देंगे। और आप कुछ भी देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 78129, ठीक है, 78129। क्लियर। अब मैंने क्या किया, अब सेम वैसी है बच्चों जैसे 3 का सेम, बस इसमें 9 से मल्टीप्लाई, सम ऑफ द डिजिट एंड द डिजिट, जो रिजल्ट नंबर आएगा डिजिट को सम करके वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, वही है। तो 7 और 8 15, 15 1 16, 16 2 18, 18 और 9 27, तो 27 हमारा आता है 9 की टेबल में आता है, तो यानी कि बस ये 9 की टेबल से चला जाएगा। क्लियर, ऐसे भी देख सकते हैं। और दूसरा मेथड मैं आपको बताऊं 9 को कैसे देख सकते हैं। आपको अगर सम नहीं करना है तो आप कैसे देखेंगे कि देखो 1 9 तो ये हो गया 9, हमें 9 बनाने, बस 9 के सारे पेयर जो सारे जोड़े होने चाहिए 9 के होने चाहिए, ठीक है। 7 और 2 9 हो गया, और 8 और 1 9 हो गया, 9 एक इनका भी 9 हो गया और एक 9, तो 3 9 के पेयर जो, तो यानी कि 9 से चला जाएगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको उसका जोड़ करना है, जरूरी नहीं आपको उसका सम करना है, आप ऐसे भी चेक करेंगे तब भी वो 9 से चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3708, 3708, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा यार 9 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो हम चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम दोनों चीजें कर लेते हैं। तुम्हें पता है 9 चको 36 होता है, 9 1 9 होता है, और 18, 9 2 18 होता है ना। तो बस अब मैंने क्या देखा, 7 3 10 और 18, यस 18 होता है ना, तो 18 हमारा क्या है, 7 3 10 18, तो 18 यानी कि यस ये 9 की टेबल से चला जाएगा। क्लियर। तो बच्चों ये नोट कर लें, ठीक है। ये है बड़ी छोटी छोटी चीजें, बट आगे काफी यूजफुल चीजें हैं। और मैं आपको बस 2 अगले लेक्चर में 11 और 13 का बताने वाला हूं, बस उसके बाद हम अपने आगे क्यूब में हम आगे बढ़ेंगे, दूसरी एक्सरसाइज को हम पकड़ेंगे। बट इतना आप नोट कर लें, इसको इम्प्लाई करें, इस चीज को इम्प्लाई करें। आज जितना हमने पढ़ा है उसको प्लीज आप देखें, उसको खुद ही गाइस करें, आपकी कैलकुलेशन के लिए बहुत काम आएगा। अगली क्लास में बस 2 हमारा रह गए, 11 और एक 13। वैसे है तो 17 19 21 भी, बट वो कभी और बताएंगे, ठीक है। अगली क्लास में 11 13 और साथ में आगे की क्लास भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं अपनी क्लास यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।